अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल एजुकेटर्स और इसके ज़रिए तमाम इंग्लिश ग्रामर कोर्स और इसके सिलसिले का जनाब लेक्चर नंबर है 59। इससे पिछले लेक्चर में जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पेज नंबर 103 जैसा कि अभी ये इस वक्त करंटली हमारा चल रहा है और इसमें मैंने आपको करवाए थे 6 सेंटेंसेस। तो जनाब इस लेक्चर में इंशाल्लाह 6 से ऑनवर्ड जितने भी सेंटेंस रहते हैं वो भी कवर करेंगे और इससे आने वाली जो अगली एक्सरसाइज है उसको भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस नंबर 7 और इस लेक्चर का पहला सेंटेंस। हमने ऐसा ख़तरनाक सांप पहले नहीं देखा था। तो ये ज़ाहिर उसी टोकन पर होंगे जिस तरह पिछले लेक्चर में मैंने आपको रूल बताया है। वी हैड नॉट सीन, थर्ड फॉर्म लग गई। आगे है जी, ऐसा ख़तरनाक सांप पहले नहीं देखा था। वी हैड नॉट सीन सच आ डेंजरस स्नेक बिफोर। हमने इससे पहले ऐसा ख़तरनाक सांप नहीं देखा था, या हमने ऐसा ख़तरनाक सांप पहले नहीं देखा था। यहाँ पर इसका लिखा हुआ है डेंजरस, ठीक है। तुमने ऐसा हैरत अंगेज़ नज़ारा पहले नहीं देखा था, तो यहाँ पर भी इसी टाइप का आएगा। यू हैड नॉट सीन सच आ वंडरफुल नज़ारा, तो यहाँ पर आ जाएगा सीन। सिंपल है जी ये, और बल्कि इसको मैं वही नंबरिंग डाल देता हूँ जो इसकी एक्चुअल चल रही है। नंबर 7 है, इसके बाद ये नंबर 8 था और ये नंबर 9 है जी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं 9th सेंटेंस की तरफ। 9th सेंटेंस है, मैंने ऐसी दिलचस्प कहानी पहले नहीं सुनी थी। आई हैड नॉट लिसन्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बिफोर। इसके बाद आते हैं जी 10वें नंबर पर, और 10वें नंबर पर देखते हैं जनाब अगला सेंटेंस क्या है। उन्होंने ऐसा दिलकश नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था। दे हैड नॉट सीन सच एन अट्रैक्टिव। अब नज़ारा यहाँ पर अगर आएगा तो उसका भी यही होगा, सीन होगा, कि उन्होंने ऐसा दिलकश नज़ारा। दे हैड नॉट सीन सच एन अट्रैक्टिव सीन बिफोर, क्योंकि पहले की बात है कि इससे पहले, तो फिर यही आएगा बिफोर। अच्छा जी, कभी नहीं देखा था, सॉरी, पहले कभी नहीं देखा था। हैज़ नेवर सीन सच एन अट्रैक्टिव सीन एवर, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा दे हैड नॉट सीन सच एन अट्रैक्टिव सीन बिफोर। दे हैड नॉट सीन, ठीक हो गया। ये भी सीन पढ़ा जाता है और ये भी सीन पढ़ा जाता है, एवर, कभी। अब आते हैं जी 11वें नंबर पर, और 11वें नंबर पर है जी हमारे पास, क्या मोटर कार खरीदने से पहले वो काफ़ी रुपया बचा चुका था। हैड ही सेव्ड इनफ मनी बिफोर ही बॉट। आई थिंक आगे क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। मोटर कार खरीदने से पहले, बिफोर ही बॉट अ मोटर कार। तो आगे क्वेश्चन मार्क आ गया। अब सेंटेंस नंबर 12 में चलते हैं। सूरज निकलने से पहले शिकारी जाल नहीं बिछा चुका था। सूरज निकलने से पहले शिकारी, हंटर हैड नॉट स्प्रेड द नेट बिफोर dawn। dawn मतलब है सुबह का वक्त, आप कह सकते हैं। सबसे सिंपल है, सूरज निकलने से पहले, बिफोर द सन राइजेज। अगर यहाँ पर ये भी है ना, इस तरह से देखें, सूरज निकलने से पहले, तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं dawn के साथ, या ज़रा कि बिफोर dawn का भी यही मतलब है, सुबह, तो सूरज निकलते वक्त वही होता है, तो बिफोर द सन अराइजेज, यूँ भी कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर 13 में चलते हैं जी। सेंटेंस नंबर 13 है, क्या रीछ के पहुंचने से पहले वो दरख्त पर चढ़ चुका था। हैड ही क्लाइम्ड अप अ ट्री बिफोर द बेयर केम। क्या वो रीछ के आने से पहले दरख्त पर चढ़ चुका था। इंस्पेक्टर के आने से पहले कोई स्कूल से बाहर नहीं गया था।
nobody had gone outside the school before the inspector came, इंस्पेक्टर के आने से पहले। आगे है जी सेकंड लास्ट 15वें नंबर पर, क्या मेहमानों के आने से पहले तुम घर सजा चुके थे। सो सेंटेंस नंबर 15 है जी, हैड यू डेकोरेटेड द हाउस बिफोर द गेस्ट्स arrived. Had you decorated the house before the guests arrived. लास्ट आ गया जी सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस है, जब मैं घर से निकला तो सूरज गुरूब नहीं हुआ था। The sun had not set in. The sun had not set in। और आगे देखते हैं क्या है, जब मैं घर से निकला, when I came out of house, जब मैं घर से निकला। The sun had not set in when I came out of house. So ये है जनाब हमारी एक्सरसाइज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ और देखते हैं जी नेक्स्ट पेज पर हमारी कौन सी एक्सरसाइज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंस और फार का इन्होंने टेबल भी दिया हुआ है और इसमें इससे पहले हम मुतादिद बार इसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, रूल्स को भी पढ़ चुके हैं कि किन जो है ना तरह के जो टाइम होते हैं उनके साथ सिंस लगता है और किस तरह की ड्यूरेशन या टाइम ऐसा होता है जिसका फार लगता है। तो चलते हैं जनाब अपने नंबर आई थिंक 105 है जी। तो 105 पर जो एक्सरसाइज है उस पर काम करते हैं जी हम। पहला सेंटेंस है, लोग 2 घंटे से आग बुझा रहे थे। सबसे पहले तो हम यहाँ लिख देते हैं एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 105। अच्छा जी, पहला सेंटेंस है, लोग 2 घंटे से आग बुझा रहे थे। पीपल हैड बीन। अच्छा, अब आग बुझाने की क्या इंग्लिश है ये याद रखिएगा, एक्सटिंग्विशिंग, EXTINGUISHING। इसी से फायर एक्सटिंग्विशर का वर्ड निकला है जिस सिलेंडर के जरिए हम आग बुझाते हैं। People had been extinguishing fire for 2 hours. दूसरा सेंटेंस देखते हैं जी, 2 घंटे से, ठीक है। तुम 3 दिन से मजमून लिख रहे थे। You had been writing the essay for 3 days. तुम 3 दिन से मजमून लिख रहे थे। मैं दोपहर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। I had been waiting for you। दोपहर से है तो सिंस हो जाएगा since noon। सेंटेंस नंबर 4 आ गया जनाब। सेंटेंस नंबर 4 में क्या मौजूद है, आप मार्च से चीनी का कारोबार कर रहे थे। You had been dealing in sugar since March। सिंपल हो गया जनाब। अब मेरे ख्याल से आप लोगों की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है तो उसमें सिंस फार आपके लिए इजी हो गया है, क्योंकि अब इसमें यह है कि जो रिसेंटली मेरे पास भी असाइनमेंट्स हैं उसके अंदर सिंस फार की बहुत कम मिस्टेक्स हैं और जाहिर है कि जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे और ख़ासकर ट्रांसलेशंस में और सिंस फार को जब आप बार बार रिपीट करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिंस फार का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इम्प्रूव होता है। हमीद 3 माह से पौधे लगा रहा था। हमीद हैड बीन, और जैसा कि मैंने पहले बताया पौधे लगाने दरख्त लगाने को प्लांटिंग कहते हैं या प्लांटेशन। हैज़ बीन प्लांटिंग। अब आगे प्लांट्स नहीं लिखने की जरूरत क्योंकि प्लांटिंग कर दिया आपने, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हैड बीन प्लांटिंग प्लांट्स। आगे देखते हैं कि टाइम कितना दिया है, 3 माह से, फॉर 3 months। सेंटेंस नंबर 6 की तरफ चलते हैं जनाब और देखते हैं इसमें क्या है। कुत्ते शाम से भौंक रहे थे, बहुत आसान जुमला है। डॉग्स, सॉरी, ये था फॉर 3 months। अच्छा जी, कुत्ते शाम से भौंक रहे थे।
डॉग्स हैड बीन बार्किंग सिंस इवनिंग। सेंटेंस नंबर 7 की तरफ चलते हैं जनाब। गीदड़ 25 मिनट से चीख रहे थे। इससे पहले भी गीदड़ और गीदड़ों के चीखने का मैं जिक्र कर चुका हूँ इससे पिछली किसी एक्सरसाइज में, सो ये आई एम श्योर आपको याद होगी। जैकाल्स हैड बीन हाउलिंग, जैकाल्स हैड बीन हाउलिंग। आगे देखते हैं क्या है, 25 मिनट से, फॉर 25 मिनट्स। सेंटेंस नंबर 8 की तरफ चलते हैं जनाब। देखते हैं जी इसमें क्या है। सेंटेंस नंबर 8 में मुर्गा सुबह से अजान दे रहा था। ये भी इससे पहले हम कर चुके हैं। रूस्टर हैड बीन क्रोइंग। देखते हैं जी क्या यहाँ पर टाइम है, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। चलें जी अब सेंटेंस नंबर 8 की तरफ चलते हैं, देखते हैं अब इसमें क्या है। सेंटेंस नंबर 8 में मोची मंगल से जूता तैयार कर रहा था। कॉबलर हैड बीन प्रिपेयरिंग द शू। अब मंगल का जिक्र है तो यहाँ आ जाएगा सिंस ट्यूसडे। सेंटेंस नंबर 10 की तरफ चलते हैं जनाब। सेंटेंस नंबर 10 है वो 2 दिन से खैरात दे रहा था। He had been giving alms for 2 days. वो 2 दिन से खैरात दे रहा था। अच्छा जी, घड़ी साज 11 बजे से मेरी घड़ी मुरम्मत कर रहा था। घड़ी साज को कहते हैं जी हम क्लॉक रिपेयरमैन या वॉच रिपेयरमैन भी कह सकते हैं। हैड बीन रिपेयरिंग। अच्छा अब आगे जाते हैं जी। कहाँ गया, घड़ी साज 11 बजे से मेरी घड़ी मुरम्मत कर रहा था, 11 बजे से। वॉचमैन में हैड बीन रिपेयरिंग माई वॉच सिंस 11 o'clock। तो ये जुमला हो गया जी। अब चलते हैं जी जुमला नंबर 13 की तरफ और देखते हैं जनाब इसमें क्या है। जुमला नंबर 13 है, आई थिंक बल्कि ये 10 के बाद मैंने 12 लिख दिया था, वो मैं वहाँ देख रहा हूँ कि उसका नंबर कोई और है, तो ये 12 नंबर पर आ रहा है जी। 12 नंबर जो सेंटेंस है वो है 1 घंटे से बूंदाबांदी हो रही थी। इट हैड बीन ड्रिजलिंग। It has been drizzling for 1 hour। 1 घंटे से बूंदाबांदी हो रही थी। अच्छा जी, तुलबा 15 मिनट से शोर मचा रहे थे। Students had been making noise for 15, या ये इसका आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, for 15 minutes। सेंटेंस नंबर 14 की तरफ चलते हैं। लड़कियां 5 बजे से गीत गा रही थीं। गर्ल्स हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग्स। देखते हैं जी वक्त कौन सा गिवन है, 5 बजे से, ठीक है। सिंस आ जाएगा 5 o'clock। लास्ट सेंटेंस है जी हमारा इस एक्सरसाइज का और इस वीडियो का, और वो है बच्चे आधे घंटे से कागज़ की कश्तियां बना रहे थे। Children had been making paper boats। देखते हैं जी टाइम क्या गिवन है, आधे घंटे से, for half an hour। सो ये थी जनाब हमारी एक्सरसाइज और हमारा लेक्चर। अब इसमें किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।